Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. We are solving class 6 science इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस बुक 1 और जो आज हम कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 8 की जो वर्क बुक है आज हम उसकी सॉल्व कर रहे हैं। वर्क बुक के अंदर इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं क्वेश्चंस हैं हम उसको आज सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 8 और ये फोर्सेस है ये वाली, ठीक है। इसमें जो पहला जो एक्टिविटी गिवन है इसमें आइडेंटिफाई फोर्सेस इन एक्शन है। To identify which action involve pulls and pushes and infer their effects है। तो मेन एम इसके अंदर क्या है, ये जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं इसके अंदर हम एम क्या है, मकसद क्या है। मकसद ये है कि हम उन फोर्सेस को जो कि पुल्स या पुश में इन्वॉल्व है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। क्या कोई फोर्स जो है वो उसका पुश है या पुल है और उसका इफ़ेक्ट क्या है, क्या उससे मोशन पैदा होती है, क्या वो मोशन को स्टॉप कर रही होती है, क्या डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है, क्या वो शेप को चेंज कर रही होती है। तो ये उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने उसको देखना होता है। तो नंबर 1 दिया हुआ है, अ फोर्स इज़ अ पुल और अ पुश। Many actions in our daily life involves pulls and pushes, ठीक है। Complete the table below to show whether each action is a pull or push। कहते हैं कि फोर्स क्या है, पुल है या पुश है। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे अक्सर जो चीज़ें होती है या तो पुश करते हैं हम या पुल करते हैं। तो कहते हैं कि नीचे टेबल के अंदर ये जो एक्शंस गिवन है इसको आइडेंटिफाई करें कि ये पुश है या पुल है और उसका इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है, इसका असर क्या है। तो सबसे पहला जो लिफ्टिंग है, चीज़ को उठाना, पुल, ठीक है। तो इट्स अ पुल है हमारे पास। एक चीज़ स्क्वीजिंग, पुश है, ठीक है, चीज़ को दबाना, स्क्वीज का मतलब दबाना, ठीक है। तो इसको ये पुश है। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच का मतलब खींचना, पुल, ठीक है। स्ट्रेच करना पुल है, ठीक है। किक करना ये पुश है, किक करना जोर से कि बॉल को मारते हैं, किक करते हैं, ये पुश है, ठीक है। टगिंग, टगिंग का मतलब रस्सी के ज़रिए किसी चीज़ को खींचना, हार्डली, बहुत मतलब ज़ोर से खींचना, तो ये पुल आ जाएगा। पॉकिंग क्या है, पॉकिंग अभी हमने पढ़ लिया था ना, चबाना, ठीक है। तो चबाना क्या है, पुश है ना, किसी चीज़ को चबाना, उसको हम क्या कहते हैं, पुश कहते हैं, ठीक है। स्टेपिंग, कदम रखना, कदम रखने के कदम हम अपने स्टेप्स की मदद से ज़मीन को पुश कर रहे होते हैं। अगर हमने आगे जाना है तो ज़मीन को हम पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं। अगर हमने चिल्लांगी मारनी है तो ज़मीन को नीचे की तरफ पुश कर रहे होते हैं और ज़मीन रिएक्शन में हमें ऊपर की तरफ उछाल देती है, ठीक है। तो जो स्टेपिंग है वो भी क्या है, ये भी पुश है, ठीक है। इस तरह से ड्रैगिंग है, घसीटना, तो ड्रैगिंग क्या है, पुल है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये पहला जो है ये पुल है, पुश है, फिर स्ट्रेचिंग पुल है, किकिंग पुश है, टगिंग हमारे पास ये भी पुल है, पॉकिंग पुश है और स्टिपिंग पुश है, ड्रैगिंग पुल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन डेली लाइफ। 2 हमने एग्जांपल्स कहता है कि 2 एग्जांपल्स आप दे दे डेली लाइफ से विच इन्वॉल्व्स अ पुश एंड अ पुल, राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ ईच है। तो पहला हमने क्या करना है, पुश के 2 एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पुश के 2 एग्जांपल्स देते हैं। तो पुश के बहुत सारे एग्जांपल्स है डेली लाइफ में। एक प्रोड्यूसिंग साउंड है ना, ये भी एक पुश है। इसके अलावा एक्सहेल है, एक्सहेल करना मतलब सांस बाहर निकालना, ये भी पुश है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेक अप्लाई करना, अगर आप गाड़ी के ब्रेक से अप्लाई करते हैं तो आपको ब्रेक दबाने होते हैं, पुश करने होते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक पुश है, ठीक है। इस तरह से पुशअप लगाने, एक्सरसाइज के दौरान पुशअप लगाते हैं, ठीक है। तो वो भी एक आपके पास ये नहीं। तो हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, 2 एग्जांपल्स में हम ब्रेक्स का ले लेते हैं और एक्सहेल का ले लेते हैं। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जो हमारी लंग्स की शेप है ना
वो चेंज हो जाती हैं। सांस अंदर ले जाने से लंग्स का साइज़ बड़ा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर हवा भर जाती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो लंग का साइज़ छोटा हो जाता है जब, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर एक एग्ज़ाम्पल आप शामिल कीजिएगा, एक्सहेलेशन, एक्सहेल करना, एक्सहेल, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल है, एक्सहेल से क्या होता है, इफेक्ट्स क्या है, चेंज ऑफ शेप या चेंज द शेप ऑफ लंग्स, ये लिख दीजिएगा, चेंज द शेप ऑफ लंग्स, शेप मैं एग्जैक्टली स्पेसिफिकली लिख दूं, लंग्स, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है अप्लाइंग ब्रेक्स, लिख दीजिएगा, ब्रेक अप्लाई करना, ब्रेक्स, ये मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, आप उसको फिर कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। अप्लाइंग ब्रेक्स, इसमें से क्या होता है, स्टॉप द मोशन, स्लोइंग द मोशन, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या है, स्लोइंग द मोशन, और फिर आखिर में जाके गाड़ी रुक भी जाती है, ठीक है, स्लोइंग द मोशन। तो ये उनके इफेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं। पुल के अंदर हम दो चीज़ें शामिल कर सकते हैं, एक तो एक्सहेल का जो उलट है इनहेल, ये पुल है, सांस जब हम अंदर ले जाते हैं, सांस को अंदर जब ले जाते हैं तो इसमें हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, उसमें भी चेंज द शेप ऑफ लंग अगेंस्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें साइज बड़ा होगा, इसमें दूसरे वाले में साइज छोटा हो जाता है, तो वो ऊपर वाला लिख दीजिएगा, ठीक है, चेंज द शेप ऑफ लंग। और नंबर तो अप्लाइंग, अच्छा उसमें दूसरा जो हमारे पास आ रहा है ड्रिंकिंग वाटर, ये भी है ना, जब हम पानी पीते हैं तो पानी को खींचते हैं, ठीक है, तो ये भी आपके पास है। इसमें क्या होता है कि इसमें मोशन होती है, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर पानी अंदर जा रहा होता है, हमारे खींचने की वजह से पानी अंदर स्टमक के अंदर जा रहा होता है, तो इसका इफेक्ट क्या है, मोशन है, ठीक है। तो इनहेल के अंदर चेंज शेप आ रहा है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर मोशन आ रही है, वाटर का जो है मोशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन इलास्टिक बैंड। तो अब इसमें से हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसमें मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। मकसद क्या है, टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इलास्टिक बैंड। ये रबर जो होती है ना, प्लास्टिक वाली रबर, ठीक है, ये मतलब आमतौर पर इस्तेमाल होता है प्लास्टिक वाली रबर, ठीक है। तो ये जो रबर है हम ये ले लेते हैं। देखिए इस एक्सपेरिमेंट क्या है, अपरेटस क्या है, एक रिटॉर्ट स्टैंड है, ये रिटॉर्ट स्टैंड कहलाएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, रिटॉर्ट स्टैंड कहलाएगा, ठीक है। हाफ मीटर रूल बैलेंस है, ठीक है, एक बैलेंस हम ले लेते हैं, हाफ मीटर रूल बैलेंस ले लेते हैं। और दूसरा ओके, इलास्टिक जो मटेरियल हमारे पास है वो इलास्टिक, अच्छा ये हाफ टोटल बैलेंस हम किस लिए लेते हैं, ताकि हमें इसकी जो लेंथ है वो मालूम हो सके। जब हम इसके से वज़न लटकाएंगे तो इसकी ये जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ इलास्टिक बैंड वाली, ये बढ़ जाती है, तो फिर हाफ मीटर रोल हमें चाहिए होता है इसकी लेंथ को निकालने के लिए, ठीक है। तो एक चीज़, अच्छा जो मटेरियल है वो क्या है, एक इलास्टिक बैंड हमें चाहिए, कॉक बॉटल चाहिए, ये वाली कॉक बॉटल, ठीक है, इसके अंदर एक पिन चाहिए, और 25 ग्राम वेट हमें चाहिए, वेट्स 25 ग्राम वेट। अब हम क्या करते हैं, एक रिटॉर्ट स्टैंड है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसके ज़रिए जो कॉक बॉटल स्टॉपर है इसके अंदर फंसा देते हैं, ठीक है, एक पेन डाल देते हैं उसके अंदर, और फिर उससे हम क्या करते हैं कि एक रबर जो इलास्टिक बैंड है, ठीक है ना, रबर है, हम इसको उससे क्या कर लेते हैं, इलास्टिक बैंड को लटका देते हैं, ठीक है, इस तरह से इसकी लेंथ निकाल लेते हैं कि इस टाइम जब हमने इसके साथ कोई वज़न नहीं लटकाया, इसकी लेंथ कितनी है, ये इनिशियल ओरिजिनल लेंथ उसकी हो जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि 25 ग्राम वज़न लेते हैं, वेट ले लेते हैं, ये सारा इसके अंदर एक्सप्लेन हुआ है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये 25 ग्राम हम वेट ले लेते हैं, ठीक है, और वेट के साथ उसके बाद फिर ज़ाहिर है ये साइज़ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वेट की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी एक्सटेंशन आ जाएगी, इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा। तो हम नई लेंथ फिर दोबारा से निकाल लेते हैं, और हम देखते हैं कि इस 25 ग्राम की वजह से
इसका जो इसके लेंथ में इजाफा कितना हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, ये मैं आपको रीड भी करके रीड करके दिखा देता हूँ ताकि फिर आपको समझ में भी आ जाए। हैंग एन इलास्टिक बैंड ऑन रिटॉर्ट स्टैंड एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, एक रिटॉर्ट स्टैंड की मदद से एक इलास्टिक बैंड को आप क्या कीजिए, इसको लटका दीजिए, हैंग कीजिएगा। नंबर 2 कह रहा है कि मेजर द लेंथ ऑफ द इलास्टिक बैंड विद अ रोलर एंड रिकॉर्ड इट इन द टेबल इन स्टेप 4 है। ठीक है, क्या करें कि इसकी लेंथ निकाल दीजिए, और ये अगले पेज पे ये टेबल दी हुई है, ये आपको टेबल नज़र आ रही है, और इसके साथ आप उसको क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन जो पार्ट 3 है, इसके अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी, मैं आपको समझा देता हूँ। हैंग 25 ग्राम वेट, और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 0.25 न्यूटन। ये जहन में रख लें कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वेट स्केल की मदद से हम वज़न मालूम करते हैं, और हम कहते हैं कि हमारा वज़न 60 kg है, 70 kg है, या 80 kg है। kg वो एक्चुअली वज़न नहीं होता, वो मास होता है। मास और वज़न में फ़र्क है। ठीक है, मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी। मास का मतलब कि वो चीज़ जिस मटेरियल से बना हुआ है वो उसके अंदर कितना है। अगर कोई किताब है तो किसी से बना हुआ है, कागज़ से बना हुआ है, तो उसके अंदर कागज़ कितना है, वो उसका मास कहलाएगा। ठीक है, और वज़न क्या होता है कि उस चीज़, उस बॉडी को ज़मीन किस फोर्स से खींच रही है। तो ये जहन में रख लें, ये मैं बताता हूँ। देखिए, वेट का जो फार्मूला होता है ना, W इक्वल टू mg होता है। m क्या है, मास है। यहाँ पे देखिए आपके मास क्या है, 25 ग्राम है। ये SI यूनिट नहीं है सिस्टम इंटरनेशनल में। सिस्टम इंटरनेशनल में जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं पहले। तो आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 1000, ये अब किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये आगे जाके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू होती है 10। यू गॉट दिस वन। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे mg से, तो ये 0 और 0 कट जाएगा, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25। अब केजी नहीं लिखेंगे, अब न्यूटन लिखेंगे, क्योंकि ये फोर्स है। तो मास और वेट में फ़र्क है। तो ये देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 0.25 न्यूटन। ये कैसे आया हुआ, ये नज़र आ रहा है आपको, इस तरीके से आता है, इस फार्मूले से। जो वेट स्केल पे आपका कितना है, 40 है ना, तो ये जो 40 है ये आपका मास है, ये वेट नहीं है। ये हम गलत बोलते हैं कि भाई मेरा वज़न जो है, वो कहते हैं कि 40 किलोग्राम है, वो मेरा मास 40 किलोग्राम है। वज़न आपका 400 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करें इसको, जी ये m, ये मास है आपका। आपका मास कितना है, आपका वज़न कितना है, देखिए ये W, आपका मास कितना है, 40 है ना, 40 है, और g की वैल्यू 10 होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इससे आपके पास जो आपका जो वज़न बनेगा वो 400 न्यूटन बन जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन। ठीक है, तो वज़न में और मास में फ़र्क होता है। जो हम स्केल की मदद से यहाँ पे निकालते हैं वो हमारा मास होता है, वज़न नहीं होता। यू गॉट दिस वन। तो ये चीज़, तो 25 ग्राम से कितना वज़न बनता है, 0.25 न्यूटन। तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे पूछूँ तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो कहते हैं कि आप 25 ग्राम या 0.25 न्यूटन वज़न को आप लटका दीजिए इस स्प्रिंग के साथ। ठीक है, द लोअर एंड ऑफ द इलास्टिक बैंड इज शोन इन द डायग्राम बिलो। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, व्हाट हैपन्स टू द इलास्टिक बैंड व्हेन द वेट इज एडेड। क्या होगा, जब आप वेट उसके साथ लटका देंगे तो फिर क्या होगा, इलास्टिक बैंड को क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा, उसके अंदर एक्सपेंशन आ जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको नज़र भी आ रहा है। देखिए इस शेप को देखें, इस शेप को देखें, और अगर आप इस शेप को देखें, इस शेप को देखें, है ना। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि भाई 25 ग्राम से वज़न में कितना इजाफा हुआ, ये नंबर 4 पे आ जाइए। यूज़ अ रोलर to measure the new length of the elastic band and record it in the table below. Calculate the change in length, extension of the elastic band and record it in the table. अब आप क्या करेंगे, आपने न्यू लेंथ को, जब आपने वज़न लटकाने के बाद जो लेंथ आएगी
वो आपने निकाल ली और उसमें से पहली वाली जो ओरिजिनल लेंथ है वो माइनस कर दी, तो एक्सपेंशन कितना आया या एक्सटेंशन कितना आया, उसके अंदर लंबाई में इजाफा कितना हुआ, वो चेंज इन लेंथ हमारे पास आ जाएगा कि लेंथ में कितना इजाफा हुआ वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ये एक्सपेरिमेंट फिर हम 50 ग्राम ऐड कर देंगे। 50 ग्राम मतलब 0.5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम उसकी लेंथ निकाल लेंगे दोबारा से और ओरिजिनल लेंथ माइनस कर देंगे, फिर हम देख लेंगे चेंज कितना आया। फिर हम 75 ग्राम ऐड कर देंगे और फिर चेंज मालूम कर लेंगे। फिर हम 100 ग्राम ऐड कर देंगे, फिर 125 ग्राम ऐड कर देंगे और आखिर में 150 ग्राम ऐड कर देंगे। और तमाम में हम चेंज के अंदर इजाफा देखेंगे कि चेंज में मतलब 25 ग्राम से थोड़ा सा कम चेंज आएगा, 50 ग्राम से लंबाई में और ज़्यादा इजाफा होगा, 75 ग्राम से और इजाफा होगा, 100 ग्राम से और इजाफा होगा, 125 ग्राम से और इजाफा होगा, 150 ग्राम से सबसे ज़्यादा इजाफा होगा। ठीक है, अब कहते हैं कि रिपीट स्टेप 3 and 4 एडिंग 25 ग्राम वेट ईच टाइम अप टू 1.50। ये रिपीट करते जाएं इस तरह से, 25 ग्राम मजीद ऐड कर दें, फिर 25 ग्राम मजीद ऐड कर दें, 25 ग्राम मजीद ऐड करते जाएं इस तरीके से, और लेंथ के अंदर इजाफा देखते जाएं, उसको नोट रिकॉर्ड करते जाएं कि इसके अंदर इजाफा कितना होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द वेरिएबल इज चेंज इन दिस इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है, मुझे बताइए। इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है? चेंज, जो चीज हम चेंज कर रहे हैं वो क्या है? वेट। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वेट है। ठीक है, और उस वेट की वजह से फिर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्सटेंशन है। जब हम वेट वेरिएबल वेरिएट करते हैं, चेंज उसके अंदर लेकर आते हैं, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली लेंथ के अंदर इजाफा होता है, एक्सटेंशन के अंदर इजाफा होता है। यूज योर रिजल्ट टू ड्रा ग्राफ एक्सटेंशन। अब उसमें हम एक ग्राफ खींचेंगे, ये पहला भी एक्सपेरिमेंट कर देंगे, फिर हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ यू खींच लेंगे। इस तरफ हम वजन को करते हैं कि 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, 125, 150 ग्राम। इसके अंदर जो इजाफा होता है लेंथ के अंदर वो हम इधर से यू करें, तो ये इस तरफ लेंथ होगा, इस तरफ मास होगा। ठीक है, और फिर इनको हम मिला लेते हैं, एक ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंट जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम ये ग्राफ खींच देंगे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा आसान तरीके से। ठीक है, तो अब इस तरह से ग्राफ खींच लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ डिड यू ऑब्टेन? जो ग्राफ हमारे पास आएगा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये जहन में रखें, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले से बताया, तो एक्सपेरिमेंट हमने किया नहीं है। जब आप करेंगे तो इसकी वजह से लेंथ वर्सेस ये लेंथ होगी, इस तरफ एक्सटेंशन होगी, और इस तरफ जो है आपके पास मास वेट होता है। ठीक है, तो लेंथ वर्सेस एक्सटेंशन वर्सेस जो मास है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए जो लेंथ वर्सेस वेट होगा, लेंथ वर्सेस वेट, उससे स्ट्रेट लाइन आती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि जितना हम वजन बढ़ाते हैं उसी हिसाब से लेंथ में इजाफा होता है। जितना वजन कम बढ़ाएंगे तो लेंथ में कम इजाफा होगा, एक्सटेंशन कम होगा, और अगर हम वजन ज्यादा बढ़ाते हैं तो एक्सटेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ डिड यू ऑब्टेन, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी। ठीक है, नंबर 9, फ्रॉम द ग्राफ यू हैव ड्रॉन एंड फॉर व्हाट हैपेंस टू द लेंथ ऑफ द इलास्टिक बैंड एज द लोड इंक्रीजेस। तो जो इलास्टिक बैंड है उसके लेंथ में इजाफा होगा जब हम वजन के अंदर इजाफा करते हैं। ये वजन के अंदर इजाफा करते हैं तो इलास्टिक बैंड के अंदर इजाफा होगा। तो ये उसने पूछा हुआ है, ये आपने इधर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, ये आपने करना है, कंप्लीट करना है इस लाइन को। ठीक है, पेंसिल से। ठीक है, कि यू हैव एंड फॉर व्हाट हैपेंस टू द लेंथ ऑफ द इलास्टिक बैंड एज द लोड इंक्रीजेस। तो द एक्सटेंशन इंक्रीजेस या द लेंथ ऑफ द इलास्टिक बैंड इंक्रीजेस एज द लोड इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली। ठीक है, अच्छा, नंबर 10, फ्रॉम द ग्राफ एंड फॉर व्हाट वुड बी द न्यू लेंथ इफ द इलास्टिक बैंड व्हेन अ वेट ऑफ 2 न्यूटन इज हंग ऑन इट। अब ग्राफ से हम ये मालूम कर सकते हैं कि अगर 150 की जगह 200 न्यूटन करते तो ग्राफ हमें बता देगा कि उस वक्त उसकी लेंथ कितनी होगी, वो हमें बता देगा।
ठीक है। और ग्राफ की लेंथ आगे जाके हमें बता सकती है। ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। नंबर लेंथ ऑफ इलास्टिक बेन ये तो दिया हुआ है। नंबर 11, वेरीफाई योर इन्फेरेंस बाय हैंगिंग अ वेट ऑफ 2 न्यूटन ऑन द लोअर एंड ऑफ द इलास्टिक बेन एंड मेजरिंग द लेंथ ऑफ। ये आपसे कह रहे हैं कि अब आप क्या करें कि अगर आप ये ग्राफ से एक तो आपने ग्राफ से निकाला और फिर आप प्रैक्टिकली देख लें। दो जो न्यूटन है, 2 न्यूटन यानी जिसको हम कहते हैं कि 200 ग्राम को जब हम लटका देंगे और फिर देख लें कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है और ग्राफ से आपके पास कितनी आ रही है, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ग्राफ से जो आंसर आ रहा है वही आंसर आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से भी आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर, ये एक्टिविटी 8.2 थी जो कि हमने कर दी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये हमारे पास एक्टिविटी 8.3 है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे ये काम के लिए एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं, इधर ही इसी किसी भी चीज़ के साथ आप लटका दें। ज़रूरी नहीं कि आपके पास रिटॉर्ट स्टैंड हो, ये स्टैंड आपके पास हो, आप किसी चीज़ के साथ रबर बैंड लटका दें और वज़न आपके पास होना चाहिए। 25 ग्राम, 50 ग्राम, 75 ग्राम, 80 ग्राम। ये घर में नहीं हो सकता, इसलिए घर में वज़न ये चीज़ें नहीं होती। ये स्कूल के अंदर लेबॉर्ट्री होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास ये चीज़ है, ये सहूलत है, तो वो कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। लेकिन मकसद इसका मेन जो मकसद है वो ये होगा, मेन जो आपको बता रहा है वो ये है कि जो एक्सटेंशन आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट होता है। वेट जितना बढ़ाएंगे उसी हिसाब से एक्सटेंशन बढ़ेगा, वेट जितना कम करेंगे उसी हिसाब से एक्सटेंशन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8.3 एक्टिविटी इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है।